अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़खरुद्दीन पिशावरी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद फ़खर। जिस तरह अगर आपने पिछली वीडियो को देखा हो तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह इंडिया जा सकते हैं। मैं ख़ुद किस तरह इंडिया गया था, मुझे किस तरह वीज़ा मिला था, क्या प्रोसेस था और क्या तरीक़ाकार वगैरह था। तो उसमें मैंने आपको अपनी स्टोरी सुनाई थी और आज दूसरी वीडियो है तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किन तारीख़ों में आप अप्लाई कर सकते हैं, इनकी डेडलाइन क्या है और कौन-कौन से मौक़े हैं और कौन-कौन से सिटीज़ है इंडिया के जहाँ पर आप जा सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए और कितने दिनों का वो वीज़ा होगा। तो ये सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन पर मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन-कौन से तारीख़ें हैं, कौन-कौन से महीने हैं जिसमें आप जा सकते हैं। टोटल 6 उर्स होते हैं इंडिया में और उनकी तारीख़ें वगैरह सब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप उर्स शेड्यूल देख लें। ये 2024-25 का था और अभी 2025-26 का जो होगा वो अभी तक वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन शायद कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में वो अपलोड हो जाएगा। इन तारीख़ों में और उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा क्योंकि उर्स जो होता है वो कंफर्म उन्हीं डेटों में होता है, लेकिन फिर भी ये 1-2 दिन इनके अप्लाई के दिनों में, इनके डेडलाइन में और जाने में उर्स का जो दौरानिया है 1-2 दिन आगे और पीछे हो सकते हैं। तो अभी वो तो अपलोड नहीं हुआ, यही वाला 2024-25 वाला ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। इसमें टोटल 6 उर्स हैं, उसके नाम लिखे हुए हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। और ये फॉर्म जो है आप मोरा जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का वेबसाइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ये शेड्यूल। और दूसरे नंबर पर उनका मकाम लिखा हुआ है कि ये उर्स किन इलाकों में होना है, सरहिंद शरीफ, कलेर शरीफ, आगरा, दिल्ली, अजमेर और दोबारा दिल्ली। तो ये सारे उर्सों के नाम हैं और किन-किन तारीख़ों में इनका होना है। फिर उर्स का दौरानिया लिखा हुआ है कि किन तारीख़ से किस तारीख़ तक ये उर्स होना है। उसके बाद जो है दरख्वास्त देने की तारीख़ है कि आप किन तारीख़ों में इस उर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 20 फरवरी से 29 फरवरी तो ये पहले उर्स की तारीख़ है, 29 फरवरी उनकी डेडलाइन है। इससे पहले जो मैंने आपकी फॉर्म फिल जो उर्स का जो था जो तरीका था कि आपने किस तरह फॉर्म फिल करना है वो मैंने आपको दिखाया था। तो वो आप मेडिकल किसी डॉक्टर से साइन करवा कर वो आप कर लें और उसके बाद जो है इस पर आप अगर आप अप्लाई करना चाहें तो ये डेडलाइन है, इससे पहले आप कर लें। तो ये सारी चीज़ें देख लें, इस पिक्चर को भी ज़ूम कर सकते हैं। अगर ये सही नहीं है तो आप इस फॉर्म को, इस शेड्यूल को आप मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जो गया था वो दिल्ली जो आखिरी वाला है हज़रत अमीर खुसरो रहमहुल्लाह वाला। तो मैंने अप्लाई किया था 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। 10 नवंबर इसकी डेडलाइन थी। 10 नवंबर से पहले मैंने अप्लाई की थी। फिर 2 महीने इंतज़ार के बाद मेरे ख़्याल में तकरीबन जनवरी में कुरानंदाज़ी हुई। कुरानंदाज़ी के बाद मैंने फिर पासपोर्ट जमा करवाया 3 महीनों के लिए और मैंने इंडिया के वीज़े के लिए अप्लाई किया। और फिर 12 अप्रैल को हमारी रवानगी थी, बिल्कुल कन्फर्म 12 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे हम लाहौर हज कैंप से रवाना हुए और फिर वापसी हमारी जो थी वो 18 अप्रैल को थी। तो 18 अप्रैल के सुबह 5 बजे हम दिल्ली से रवाना हुए और रात को तकरीबन 6-7 बजे तक हम लाहौर पहुंच गए थे। तो ये तारीख़ें कन्फर्म होती है, इसमें कोई वो रद्द-बदल ज़्यादा नहीं होता। शेड्यूल के बाद अगर आप देख लें तो यहाँ पर पहले नंबर पर ये लिखा हुआ है कि आप ये फॉर्म जो है ये mora.government.pk और hajinfo.org इन 2 वेबसाइट से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आपने अप्लाई करनी होगी। वो जो मैं आपकी वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको दिखाऊँगा। दूसरे नंबर पर ये लिखा हुआ है कि आपने अपना फॉर्म जो है वो बर वक्त पहुँचाना है, जो तारीख़ डेडलाइन है उससे पहले। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि आपकी फॉर्म के साथ आपने 1000 रुपये नेशनल बैंक जो ब्रांच लिखा हुआ है 0341 इस ब्रांच का कोड है और सिविक सेंटर इस्लामाबाद और बनाम वजारत मज़हबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब अमांगी। तो इस पर आपने ये 1000 रुपये जमा करवाने हैं और फिर उसका जो असल रसीद है वो इस फॉर्म के साथ अटैच करके आपने वजारत हाजा को यानी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को वो पहुँचानी होगी। उसके बाद कुरानंदाज़ी होगी। कुरानंदाज़ी के 1 महीने बाद चौथे नंबर पर यह लिखा हुआ है कि ज़ायरीन को ख़त के ज़रिए
इत्तला दी जाती है और इनसे ज़रूरी अखराजात और सफरी कागजात तलब किए जाते हैं। अखराजात जो मैंने आपको बताए थे 58,000 रुपये मुझसे तलब किए गए थे, अब से 60 या 65,000 तलब किए जा सकते हैं। आप ये ज़हन बना लें कि 60 से इस दफ़ा ऊपर होगी, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है, तो कंफर्म वो 60,000 से ऊपर होगी। और सफरी कागजात तो इसमें आपका पासपोर्ट होता है और आपने जो अप्लाई की होती है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने किस तरह अप्लाई करनी है। वो आपने 3 उसकी कापियाँ बनाकर भिजवानी है और आपने पोलियो का सर्टिफिकेट बनाना है। ये सफरी कागजात है। इसके अलावा 5वीं पर भी यही लिखा हुआ है कि असल पासपोर्ट और दूसरे कागजात वो 3 महीने पहले तलब किए जाते हैं। तो 3 महीने पहले वो आपसे इसलिए ली जाती है क्योंकि इंडिया का वीज़ा है, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होना होता है और इसके अलावा बहुत से मसाइल होते हैं। तो वो उन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वजह से ये टाइम 3 महीने पहले ये चीज़ आपसे ली जाती है। छठी और आखिरी हिस्से में ये लिखा हुआ है कि आपने जो वेबसाइट लिखा हुआ है इस पर आपने अप्लाई करनी है। फिर अपने वीज़े फार्म की जो है 3 कापियाँ बनानी है, उसको डाउनलोड करके 3 कापियाँ बनानी है। उसके बाद आपने तीनों पर अपनी पिक्चर लगाकर उस पर साइन करके आपने वज़ारत मज़हबी उमूर को वो भिजवानी है। तो इंडिया की वीज़े के लिए किस तरह अप्लाई करना है वो इस वीडियो के तीसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा, और दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि ज़ियारत का जो फॉर्म है जो अपने पाकिस्तानी मिनिस्ट्री को भिजवानी है, इसको आपने किस तरह फिल करना है। तो वो देखते हैं दूसरे सेक्शन में। अच्छा, तो ये था उर्स का शेड्यूल, कौन कौन से महीनों में कौन कौन से सिटीज़ में कौन कौन सा उर्स होता है। तो आपने इसमें फ़ाइनल करना है कि आपने किस महीने में जाना है, किस उर्स में जाना है, अपने इंडिया के किस सिटी को विज़िट करना है। इसके बाद अभी मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और आपको फिर बताता हूँ। जब आप फ़ाइनल करते हैं और जो डेडलाइन होती है 10 से 15 दिनों में, तो आप उस डेडलाइन में फिर अप्लाई करते हैं। तो आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आप फॉर्म डाउनलोड करते हैं और फिर इसको किस तरह फिल करते हैं। तो वो फॉर्म मोरा जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का या hajinfo.org, इनका जो वेबसाइट है, इन दोनों वेबसाइट से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्म मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि आपने किस तरह वो फिल करना है और किस तरह फिर वो भेजना है। तो वो सारी डिटेल आप देख ले भी। यह है ज़ियारत फॉर्म जिसके ज़रिए अपनी अप्लाई करनी होती है। सबसे ऊपर आपने अपने पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर यहाँ पर लगानी है, जो खाना आप देख सकते हैं। फिर जो हज़रत नाम लिखा हुआ है, तो हज़रत के आगे आपने उर्स का नाम लिखना है। मतलब अगर आपने निज़ामुद्दीन औलिया उर्स में शिरकत करना है तो अपने हज़रत के सामने लिखना है निज़ामुद्दीन औलिया। फिर वाक़या वो दिल्ली में है तो दिल्ली सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद वही सेम चीज़ें जो हर फार्म वगैरह में होती है, आपने नाम लिखना है, दूसरे खाने में वल्दियत लिखनी है, तीसरे में तारीख़ पैदाइश, चौथे में मकाम पैदाइश यानी आप किस इलाके में पैदा हुए हो, पाँचवें में अपनी तालीम लिखनी है, आपकी तालीम क्या है, छठी में आपने अपना पेशा लिखना है कि आप क्या जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, वो चीज़ लिखनी है। और सातवें में फिर आपने लिखनी है कि आपका डोमिसाइल कौन से इलाके से है, तो आपने उस नाम के गिर्द वो दायरा लगाना है। 8 में आपने लिखना है अपना मुकम्मल एड्रेस, ताकि वो फिर जब आपको ख़त भेजेंगे तो आपको वो बर वक्त वसूल हो जाए, तो आपने ये चीज़ सही लिखनी है। 9 में आपने लिखना है अपना फ़ोन नंबर, घर का जो फ़ोन अगर हो तो जो घर का फ़ोन होता है। 10 नंबर पर आपने लिखना है मोबाइल नंबर, और 11 नंबर पर आपने लिखना है अपना पासपोर्ट नंबर जिसकी एक्सपायरी डेट में कम से कम 1 साल बाकी हो। और 12 में आपने उसकी जो तारीख़ है, तारीख़ इजरा, जिस डेट को आपका पासपोर्ट इशू हुआ था, वो आपने लिखना है यहाँ पर 12 नंबर पर। ये 13 नंबर पर आपने अपना अकाउंट नंबर जो आपका बैंक अकाउंट होगा वो लिखना है। चौथे नंबर पर आपने अपना अकाउंट टाइटल, अपना बैंक अकाउंट का जिस नंबर आपका होगा वो लिखना है। 15 नंबर पर आपने व्हाट्सएप नंबर लिखना है, और 16 नंबर पर आपने अपनी ईमेल आईडी वो लिखनी है। अगर आपने पिछले 2-3 सालों में या 5 सालों में किसी और में इंडिया में शिरकत की हो तो वो आपने यहाँ पर लिखनी है। अगर नहीं की हो तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना। इसके बाद इकरारनामा है कि मैं मुसलमान हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, और पार्टी जो आप ये देख सकते हैं ये आपने फ़िल करने हैं। और इसमें जो मेरा शरीक वारिस वालिद ये सारी चीज़ें ये अपने वालिद साहब के नाम पर या चचा के नाम पर आप ये फ़िल कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड नंबर पर आपने अपने वालिद साहब का नाम ये लिखना है, और फिर नीचे साइन या अंगूठे का निशान लगाना है।
इस पेज के इस आखिरी हिस्से में आपने अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ यहाँ पर लगानी है। तो इसको आप ग्लू स्टिक से भी लगा सकते हैं और किसी दूसरे चीज़ से भी। तो 2 कापी आप लग निकालें और वो इसकी साइड ए जो फ्रंट साइड वो ऊपर हो और साइड बी जिसकी बैक साइड ऊपर हो। तो ये हो गया फर्स्ट पेज और अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ सेकंड पेज। इस फॉर्म के 2 साइड होते हैं, 2 पेजेस होते हैं। तो अभी दूसरा पेज मैं आपको दिखाने लगा हूँ। दूसरे पेज का जो पहला हिस्सा है वो सरकारी मुलाजिमीन के लिए है। अगर आप सरकारी सरकारी मुलाजिम हो तो उसको इसके लिए अपने इदारे से आपको इजाज़त लेनी होगी और आपने अपना नाम इदारे में जो आपका बहैसियत जिस हैसियत से आप काम कर रहे हो वो और कितने सालों से आप कर रहे काम वो आपने लिखना है। और आपने जाने से पहले आपने एक्स पाकिस्तान लीव सर्टिफिकेट जो एक होता है, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आप अपने इदारे से जो सरकारी मुलाजिम होते हैं वो छुट्टी लेते हैं। तो वो फॉर्म आपने ज़रूर अपने साथ रखनी होगी, वो इजाज़त आप ज़रूरी होगी। आप बग़ैर इजाज़त के बाहर इंडिया नहीं जा सकते। इसके बाद जो हिस्सा है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट का। आप किसी भी अस्पताल से किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर से ये करवा सकते हैं। वो आपके कुछ टेस्ट करेगा और इसके बाद आपके अपना नाम, अस्पताल का नाम, तहसील व ज़िला, फ़ोन नंबर और ये सारी चीज़ें, नीचे आपका नाम और आपके वल्दियत, आपके वालिद साहब का नाम वो लिखेगा और ये सारे लिखेगा कि ये इसकी उम्र, एज ये है, अब ब्लड ग्रुप ये है और दवाइयों वगैरह से अगर एलर्जी है तो वो लिखेगा, अगर नहीं है तो ये नहीं छोड़ देगा। अगर कोई बीमारी है तो वो यहाँ पर मेंशन करेगा, अगर बीमारी नहीं है तो ये फिर नहीं करेगा मेंशन। और इसके बाद वो अपना नाम वगैरह, अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर जो मेडिकल ने उसको, मेडिकल जो बोर्ड होता है उन्होंने इनको अलॉट किया होता है वो लिखेगा। और इसके बाद वो साइन और स्टैम्प ये दोनों लगाना ज़रूरी है, वो लगाएगा। और फिर आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो लाजमी भी लिखा हुआ होता है साथ में, ये आपका ख़त्म हो गया। यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर के लिए कुछ हिदायत है कि वो गलत बयानी ना करे, गलत तस्दीक ना करे वगैरह वगैरह। और आखिर में आपके लिए हिदायत है कि फॉर्म सही फिल करे, कोई गलत बात इसमें ना लिखे, गलत इन्फॉर्मेशन ना फिल करे और ख़वातीन इसमें नहीं जा सकती ये लिखी हुई है। और आपने किस अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं वो भी साथ में लिखा हुआ है। तो यह हिदायत है, जब आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो इसको गौर से पढ़ ले और कोई गलती ना करे। फॉर्म को फिल करने के बाद जब आप इसको भेजते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स में तो तकरीबन 1-2 महीने वो लगाते हैं। फिर उसके बाद वो, या मेरा ख़्याल में 1 महीने में ही वो कुरानंदाज़ी करते हैं। और जितने लोगों ने अप्लाई किया होता है तकरीबन 1000, 1200, 1500 जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होता है तो उसमें वो मखसूस 250, 300 या बाज़ और सौ में वो ज़्यादा होते हैं तो वो 500 तक लोगों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। शॉर्ट लिस्टेड जो लोग होते हैं उनके पास एक ख़त आ जाता है कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, आपको मुबारक हो, आप कुरानंदाज़ी में कामयाब हो गए हो। इसके बाद जो तीसरा मरहला होता है वो होता है इंडिया की वीज़ा के लिए अप्लाई करने का। और वो वीज़ा के लिए अप्लाई करना वो आपने खुद होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स वो नहीं करते, वो आप खुद करते हैं और इंडिया की जो वीज़ा की वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन करते हैं। तो वो वेबसाइट भी मैं या स्क्रीन पर दिखा दूंगा। और वो वीज़ा फॉर्म जो है वो तभी मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वीज़ा फॉर्म आपने अप्लाई करना होता है लाइव। मतलब मैंने जो अप्लाई की है तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने जो अप्लाई की थी फिर मैंने जो फोटोस्टेट निकाले हैं वो पेजेस मेरे पास पड़े हैं। तो वो पेजेस मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि उसमें क्या क्या फिल करना होता है। सिंपल सा है, उसमें नाम, पासपोर्ट का एड्रेस वगैरह, आप क्या करते हैं, कितने एजुकेशन है, ये सब चीज़ें उसमें होती है। लेकिन फिर भी बाज़ इस तरह चीज़ें हैं कि उसमें आपको नहीं पता चलता कि इसमें हम क्या फ़िल करें। तो मैंने जो फॉर्म फिल किया था वो पूरा फॉर्म जो है 2 पेजेस है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, अभी आप वो देख लें। अच्छा जी, तो ये है वीज़ा फॉर्म। इसके भी 2 पेजेस होते हैं। पहले पेज में वही होता है जो मतलब आपका नाम, पासपोर्ट डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी फैमिली डिटेल, आपकी एजुकेशन डिटेल और आपका जो जॉब या बिज़नेस वगैरह है, प्रोफेशन, तो उसकी डिटेल वगैरह। तो उसमें वो सब होता है और वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, वो सेम होता है हर किसी जब किसी भी मुल्क के वीज़े के लिए आप अप्लाई करते हैं तो सब में वो सेम होता है। ये चीज़ जो दिखाने वाली है जब आप एफ़ सेक्शन पर पहुंचते हैं तो ये वो आपसे वीज़ा की डिटेल मांगते हैं।
तो इस पे आपने लिखना होता है पिलग्रिम वीज़ा, क्योंकि बहुत सारे वीज़े होते हैं, एजुकेशन वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। तो आपने ये वाला लिखना होता है और एंट्री में आपने लिखना होता है सिंगल। और फिर जो पीरियड ऑफ वीज़ा, तो आपने वो सेम वही लिखना होता है जो पहले शेड्यूल में आपने देखा होगी। मतलब हमारा 12 से 18 था, तो आप यहाँ देख ले मैंने 12 से 18 तक लिखा हुआ है, 6 दिन मुकम्मल बनते हैं ये। इसके अलावा किस जगह से आप जाएंगे, तो अटारी बॉर्डर जो है इस लाहौर की साइड पर हम वाघा बॉर्डर बोलते हैं और उस साइड पर वो लोग बोलते हैं अटारी बॉर्डर। तो आपने यहाँ पर लिखना होता है अटारी बॉर्डर। इसके बाद दूसरे सेक्शन में आपने जो जितनी भी प्लेसेस ऑफ विज़िट होंगी या जो भी होगा कि आपने कहाँ जाना है, तो आपने कुछ भी नहीं लिखना दिल्ली के अलावा। अगर आपका और जो है वो आगरा में है, तो आपने सिर्फ आगरा लिखना होता है। यह देख ले मैंने प्लेसेस टू बी विज़िट, आपने 10 जगह देखनी हो या 12, लेकिन आपने लिखनी नहीं है। आपने लिखना है सिर्फ दिल्ली या आगरा या अजमेर शरीफ, ये आपने लिखना है। इसके बाद अगर वो आपसे कोई नाम पूछने मांगते हैं कि लाहौर इंडिया में आप कहाँ जाएंगे, आपके ग्रुप लीडर का नाम क्या होगा, तो इसमें आपने सिंपल ए या XXX या ABCD ये लिखना है। इस किसी का नाम नहीं लिखना, किसी से पूछना भी नहीं है। ग्रुप लीडर न तो पहले से कंफर्म होता है और न किसी को मालूमात होती है। तो आपने यही करना है कि ग्रुप लीडर की जगह ए ये लिखनी है बस। और अगर कांटेक्ट नंबर किसी भी जगह पर मांग ले, इंडिया की अपनी मांग ले तो अपने अपनी लिखनी है, वो सही लिखनी है। इंडिया की मांग ले तो अपने यहाँ पर जिस तरह मैंने लिखी हुआ है 0000, बस यही लिखना है। इनविटेशन ऑर्गेनाइजेशन कि आपको कौन इनवाइट कर रहा है, तो आपने यहाँ पर लिखना है पाकिस्तान हाई कमीशन, क्योंकि पाकिस्तान हाई कमीशन के थ्रू हमने वीज़ा अप्लाई करनी है और उनके साथ ही जाना होता है। इसके बाद जो इनविटेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर भी आप 000 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह किया कि गूगल मैप से या गूगल से मैंने नंबर उठाया पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली का, और वो नंबर मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसके अलावा प्लेसेस टू बी विजिट दोबारा आ गया है कि आपने कौन कौन सी जगह जानी है, विज़िट करनी है। तो आपने सिर्फ अपने उर्स का नाम लिखना है, कोई भी दूसरी चीज़ नहीं लिखनी कि मैंने ये जगह, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आगरा जा रहे हो तो आपने ये नहीं लिखना कि मैं ताजमहल भी विज़िट करूँगा, ये आपने सिर्फ अपने उर्स का नाम लिखना है कि मैंने उर्स की मकसद से जाना है, तो फिर आपको वीज़ा लगेगा। इसके बाद ये वही सब कुछ पूछ रहे हैं कि दिल्ली में या इंडिया में आपके कुछ रिलेटिव्स है, आपका कुछ बिज़नेस है या किसी का कांटेक्ट नंबर है, तो इसमें भी आपने कुछ भी नहीं लिखना। आपको जो आपने लिखना है सिर्फ ये लिखना है कि पाकिस्तान हाई कमीशन। मैं इंडिया में सिर्फ पाकिस्तान हाई कमीशन को जानता हूँ, इसके अलावा किसी बंदे को नहीं जानता। आपने कौन सी जगह विज़िट करनी है, तो सब में दिल्ली 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 बस ये लिखना है। टेलीफोन नंबर मांगे तो या तो गूगल मैप से उठा ले, गूगल से उठा ले, और या 000 लिख ले, जिस तरह मैंने 00 लिखा हुआ है। जहाँ पर आपने स्टे करना है, एड्रेस एट प्लेस ऑफ स्टे, कि आपने किस जगह पे स्टे करना है, क्योंकि होटल तो आपको कंफर्म नहीं है कि आपने किस होटल जाना है, कौन से इलाके में जाना है। तो इसमें भी आपने दरगाह शरीफ लिखना है या पाकिस्तान हाई कमीशन लिखना है, और जगह में भी दिल्ली दिल्ली दिल्ली, और टेलीफोन नंबर में 000। तो यही सब कुछ है। पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें, और फिर आपने जो जगह विज़िट करने हैं उसमें सिर्फ आपने उर्स का नाम लिखना है, और टेलीफोन नंबर में 000 लिखना है, और नाम आ जाए कि आपको कौन इनवाइट कर रहा है, तो उसमें आपने लिखना है पाकिस्तान हाई कमीशन। तो ये था सब प्रोसेस, पूरा फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद आप सबमिट कर लें, इसकी 3 कापियाँ निकाल लें, और वो बाकी जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है पिक्चर लगाकर साइन करके इनको भेजनी है आपने। ये था मेरा वीज़ा फॉर्म। मैंने इसको किस तरह फ़िल किया था, क्या क्या लिखा था, और उनके जो एड्रेस वगैरह वो मांगते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की कि आपने इसको किस तरह के फ़िल करना है। आप ये ख़ुद से भी कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते तो आप किसी एजेंट को 1500-2000 रुपये देकर वो आप उनसे भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ख़ुद कर ले तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप अपना काम खुद भी कर लेंगे। अच्छा, तो इसके बाद जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके बाद जो मरहला होता है वो आपने ये करना होता है कि इस वीज़े फॉर्म को फिर आपने डाउनलोड करना है, उसकी 3 कापियाँ फ़ोटोस्टेट करनी है, मतलब 3 कापियाँ उसको बनानी है। उसमें हर एक पर अपनी पिक्चर लगानी है, इसको साइन करना है, और फिर आपने दोबारा इसको इस वीज़े को, और जो आपको ख़त आया होगा तो उसमें तकरीबन कंफर्म तो नहीं है, हर साल पैसे मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जब मैं गया था
तो मैंने 58,000 रुपये मैंने बैंक ड्राफ्ट की सूरत में जमा करवाए थे, और वो और पोलियो कार्ड सर्टिफिकेट जो होता है वो सब कुछ जब आपको ख़त आएगा तो उसमें सारी डिटेल लिखी होगी कि आपने क्या क्या इसके साथ अटैच करना है। तो ये तमाम चीज़ें आपने TCS के थ्रू या किसी भी कोरियर कंपनी के थ्रू भिजवाने हैं मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, और फिर आपने इंतज़ार करना होता है जो आपकी डेडलाइन जो आपने जिस दिन जाना हो उससे सिर्फ 24 घंटे पहले या 20-15 घंटे पहले, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स उनको भी नहीं पता कि किन को वीज़ा मिला है किन लोगों को नहीं मिला। तो 24 घंटे पहले फिर वो आपको कॉल करते हैं कि मुबारक हो, आपको आपका वीज़ा लगा हुआ है, आप लाहौर आ जाए। तो फिर आपने लाहौर पहुंचना होता है, और लाहौर पहुंचना और उसके बाद किस तरह आपने जाना होता है ये सारी डिटेल मैंने अपनी पहली वाली स्टोरी में बताई है कि मैं लाहौर गया, फिर क्या तरीक़ाकार था, फिर हम कहाँ गए, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर की है। तो आप मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा और आखिरी मरहला होता है वो है अखराजात का, कि आपका कितना ख़र्चा हो सकता है। मेरा कितना ख़र्चा हुआ था तो उस पर भी मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बनाकर तीसरी वीडियो इसके बाद जो आने वाली है उसमें मैं अपने खर्चे को एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा कितना ख़र्चा हुआ था, और किसी भी बंदे का अगर कोई जाता है तो उसका कितना ख़र्चा हो सकता है। तो इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।